अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट रमशा कादरी। मैं मौजूद हूँ मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ। लो बैक पेन मींस पेन इन द लोअर बैक ऑफ योर बॉडी। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर मसूद उमर, अ वेल नोन नेम इन हेल्थ केयर प्रोफेशन, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपैडिक सर्जरी एट आगा खान यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मसूद उमर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपके इनविटेशन का। वेरी हैप्पी ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपको पता है कि लो बैक पेन का प्रिवेलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर, वी वुड लाइक टू नो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लो बैक पेन यू सी इन योर पेशेंट्स। लो बैक पेन बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। फ्रॉम एडोलेसेंट्स, वेरी एल्डरली पीपल, सब इसमें मेल्स फीमेल्स सब कवर होते हैं। हर एक को किसी न किसी उम्र के हिस्से से बैक पेन से गुजरता है हर कोई, और हमारे क्लिनिक आता है एक्चुअली, इसलिए स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, एज रेंज बहुत बड़ी है। यंग लोगों में अलग कॉजेज़ होते हैं, मिडिल एज में अलग, और एल्डरली में बिल्कुल अलग कॉजेज़ हैं, राइट। सो फिर हम उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं और किसी न किसी कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। सो लो बैक पेन तो एक सिम्टम है, एक लफ्ज़ है, लेकिन उसके बुनियाद में पीछे क्या है वो हमें जानने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको ठीक करके रूट कॉज सही करके फिर पेशेंट इंशाल्लाह बेहतर होते। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और बहुत वेल नोन है, तो जो 20 और 30s का एज ब्रैकेट है, इसमें क्या जो अडल्ट हैं वो क्रॉनिक लो बैक पेन डेवलप कर सकते हैं? जी, जो ये 20 से भी थोड़ा और पीछे ले लें तो एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है और 20s वाला एज ग्रुप, इनमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक। सो वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, यानी जोड़ों में सोजिश हो जाती है, कमर के जो छोटे जोड़ जिनको फैसेट जॉइंट्स, और डिस्क भी एक तरह का जॉइंट है, उनमें सोजिश होके एक तरह की अकड़न हो जाती है, वो जोड़ आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम है। और उनकी कमर में स्टिफनेस पैदा हो जाती है, और वो पूरी कमर तक होता है, ऊपर गर्दन तक भी इफ़ेक्ट करता है, हिप जॉइंट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। सो दैट इज़ ए कंडीशन जिसका हमें पता होना चाहिए, और उसका आजकल बड़ा अच्छा डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स आ गई हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि डिज़ीज़ को रिवर्स कर देती हैं। ये अभी रिसेंटली पिछले 5-7 साल में ये मेडिकेशन आई हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो मेल्स में ही ज़्यादा होता है वो, यंग मेल्स में अगर आप किसी को भी देखें जो बहुत स्टिफ तरीके से चल रहे हों, गर्दन ना झुका सकते हों, कमर ना झुका सके, सो दैट इज़ प्रॉब्ली एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ओके ओके। डॉक्टर साहब, हाउ डज यू डिफर लो बैक पेन इन प्रेगनेंसी टू अदर टाइप्स ऑफ लो बैक पेन? प्रेगनेंसी तो देखें एक नेचुरल प्रोसेस है वेयर वुमेन गेन वेट। सो देखें, बैक हमारी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट। जिन लोगों की, मर्दों की बेली ज़्यादा और औरतों की तो फिर लेट लास्ट ट्राइमेस्टर में बेली वेट गेन सब, तो उसको जो चलाने में मदद देता है या हमें इरेक्ट पोस्चर में रखता है वो हमारी स्पाइन है, ठीक है। सो स्पाइन पे समझ ले कि एक्स्ट्रा लोड आ गया जी, लेकिन दैट कैन बी मैनेज इजीली विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड रेस्ट, बिकॉज प्रेगनेंसी एक टाइम बाउंड फिनोमेना है। इवेंचुअली 9 months हो जाएंगे और डिलीवरी हो जाएगी, तो वुमेन वुड गेट रिलीव्ड ऑफ दिस बैक पेन। इसी तरह उनको पेल्विक पेन भी होता है, और लोअर बैक पेन, और बैक पेन गोइंग इनटू लिम्स भी हो सकता है, लेकिन उसको हम एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करते। प्रेगनेंसी टर्मिनेट ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और वो खुद ही सही हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है कि जब पेशेंट लो बैक पेन से सफ़र कर रहा है तो उसको उस पॉइंट पे लो बैक पेन को एक वार्निंग साइन या मेडिकल इमरजेंसी समझना चाहिए? मेडिकल इमरजेंसी तो खैर बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन वार्निंग साइन ये होता है कि जब कमर से उतर के टांग में दर्द आना शुरू हो जाए, थाई, बैक ऑफ द थाई, बटक, बैक ऑफ द थाई में आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स योर नर्व बीइंग इरिटेटेड, या उस पर प्रेशर आ रहा है, या वो इरिटेट हो रही है, या उसमें सूजन पैदा हो रही है। दूसरा ये है कि देखें, परसिस्टेंट बैक एक जो कि एक यंग अदरवाइज हेल्दी एडल्ट में हो रहा है, और वो डिस्पाइट
थेरेपी, रेगुलर पेन मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी सही नहीं हो रहा, तो दैट शुड अलार्म यू कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड आई शुड सीक मेडिकल अटेंशन, यानी स्पेशलाइज मेडिकल अटेंशन, राइट। सो पहले आप जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली फिजिशियन के पास गए, दे गॉट यू treated, but it's not helping, then you should seek medical, specialized medical attention, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिंपल बैक एक नहीं होती हैं, उनको फिर उस तरह स्पेसिफाई करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैं ट्यूमर्स का बहुत काम करता हूँ, सो बैक में भी ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, और कहीं और से भी आते हैं, तो वो भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जो बैक एक लंबे अरसे ठीक ना हो, यानी 4 to 6 वीक्स में ठीक ना हो, उसके लिए फिर इमेजिंग, एडवांस इमेजिंग, MRI, एक्सरे, MRI करने पड़ते हैं, बोन स्कैन करने, आइडेंटिफाई द कॉज। बिल्कुल ठीक। तो इमरजेंसी की बात रह गई। इमरजेंसी वो होती है कि अगर किसी का पेशाब ख़ता हो जाए या स्टूल पे कंट्रोल ना रहे, दैट्स एन एब्सोल्यूट सर्जिकल इमरजेंसी, फिर हमें उनको लेके रश करना पड़ता है। दैट मीन्स कि वो कॉडा इक्वाइना एक चीज़ होती है कि सारी लोअर जो नर्व्स हैं, जो हमारे कंट्रोल्स देती हैं, ऑटोनोमिक कंट्रोल देती हैं, उन पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो काम करना छोड़ देती। सो उसको तो बिल्कुल फिर हम रात भी हो तो ऑपरेट करते हैं ऐसी सूरत। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। So डॉक्टर साहब, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज इन प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग लो बैक पेन? बिकॉज इट्स अ मिथ कि आप जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। नहीं, वो मिथ तो यूं आई ना कि जिम आ गया हमारी ज़िंदगी, एक जिम, एक बज़वर्ड आ गया, तो जिम में जाके वज़न उठाना, सो वो ज़ाहिर है टीनेजर्स करते हैं उसको फॉलो, but and they would go beyond their limits in lifting those weights, and ultimately they would go beyond the limits of their back muscles and back discs in the back, so they would rupture or they would get sprained. तो वो तो बात समझ आती है, तो ओवरडू ना करें आप। टीनेजर्स को तो स्टेमिना एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो जो भी ज़्यादातर हम मिडिल एज में, यंग से हट जाएं, मिडिल एज में आ जाएं, तो हम पेन देखते हैं, दैट इज बैक एक देखते हैं, वो मैकेनिकल बैक एक कहलाता है, विच इज़ मेनली ड्यू टू लैक ऑफ posture, due to bad posture and lack of exercise, lack of physical activity क्या है। तो हम सुबह उठते हैं, गाड़ी में दफ्तर सारा दिन, शाम को घर, गाड़ी में, then dinner and then going to bed। तो अगर ये सारा दिन 6-7 days a week ये रूटीन है और संडे को भी कुछ नहीं करना, so that gives you slackness, lack of tone in the muscles, and ultimately, and on top of that, if you are gaining weight, ultimately you are killing your own back। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैंने कहा, हमारा बैठने का पोस्चर अपने अपने वर्क प्लेस में, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप डॉक्टर हो मेरी तरह, या प्रोफेशनल हो, ऑफिस वर्कर हो, या बिजनेसमैन हो, पीपल सिट इन ऑल sorts of styles which suits them, but ultimately it hits them। देखें, अगर मैं मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और मेरा पीसी वर्क प्लेस ऐसे है साइड पे, और हर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे करके उस पर देखना पड़ रहा है, तो दिस इज़ ए वर्क प्लेस हैज़र्ड। ये तो 1-2 दिन तो काम कर सकते, लेकिन इफ़ आई एम गोइंग हेयर 6 days a week या 5 days a week, तो इट्स will kill my neck and my lower back eventually, and it's totally avoidable। बिल्कुल हम पीसी बिल्कुल सामने रखे हैं, उसके लिए नेक हाइट, उसके लिए उसकी हाइट, मेरी अपने इंसान की हाइट के हिसाब से, आई लेवल के हिसाब से पीसीज होने चाहिए आपके, जिस पे कि ज़्यादातर आजकल वर्किंग सब उसी पे करते हैं। फिर जो इसमें ज़्यादा असर आया वो लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स ने बड़ा ख़राब किया, ख़ासतौर पर लैपटॉप, जब आप झुक के ऐसे काम कर रहे हैं, लैप में वाकई रख के, जिसका नाम है उसका लैपटॉप, so that will eventually put a negative effect on your back, on your neck, and their muscles would get hurt, their ligaments would get stretched out, and it would hurt। तो आपकी क्या एडवाइस है कि ऑफिस में तो बेसिकली हमें 9 to 5 बैठना होता है, हम अपना पोस्चर भी अगर सही कर लें, बट सम हाउ जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो इसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें लो बैक पेन हो रहा है, तो आपकी क्या एडवाइस है इससे रिलेटेड? ये देखें, बहुत सिंपल सी मॉडिफिकेशन हैं कि एक तो अपराइट बैठना है, ठीक, लाइक
आई एम सिटिंग, देन योर बैक हैज़ टू बी सपोर्टेड. आप ये देखें, एक तो ये पॉस्चर है बैठने का और एक बिल्कुल स्लैक इसके ऑपोजिट बैठने का. सो दोनों ही पॉस्चर काम नहीं करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू सिट अपराइट विद योर बैक सपोर्टेड. जैसे कैमरा दिखा सकता है कि मेरी बैक सपोर्टेड है, लोअर बैक भी सपोर्टेड है और अपर बैक भी सपोर्टेड है विद माई चेयर. तो चेयर इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, ये तो खैर हम एक उसमें हैं सेशन में, लेकिन ऑफिस चेयर शुड नॉट बी सो फ्लेक्सिबल दैट आई एम ऑलवेज फॉलिंग बैक. थोड़ा उसमें स्टिफनेस एंड कर्व is required. I have to sit up and my neck should be upright. जैसे मैंने दोबारा अभी कहा कि PC working इस पे आजकल 99% होती है, that has to be at my eye level. Okay. And इसी जैसे मैंने अपने ऑफिस का PC अपने कोई 4 इंच की उस पे बोर्ड पे रखा हुआ है. If it's on the table then I'm at hazard. मुझे झुकना पड़ता है. So it's your individual height chair and your work environment, which is your PC or laptop, has to be at your eye level. So your neck is straight, your back is upright. That will keep your back out of the environmental and work-related hazards. ये जो मैकेनिकल बैक एक लोगों को बैड पोस्चर से होता बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो जब वो ये रिपोर्ट करते हैं कि उनको बैक पेन है, तो व्हाट टिपिकली यू डिसाइड कि उनको मेडिकेशन पे डालना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे डालना है, या फिर फिजियोथेरेपी पे? जी देखें, उसमें हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट. अब आप देखें कि अगर कोई पेशेंट गिर के आए हैं, एक्सीडेंट से आए हैं, उनको बैक एक हो रहा है, तो ज़ाहिर कमर में चोट लगी है. दैट रिक्वायर्स मेडिकेशन, रेस्ट थेरेपी, हीट थेरेपी, रिलैक्सेशन, एंड रेस्ट इज़ द बेस्ट रिलैक्सेशन. तो उनमें तो हम रेस्ट एडवाइस कर. अब एक पेशेंट आए हैं जो ऑफिस वर्कर है, डेवलपिंग क्रॉनिक बैक एक, सो उसमें तो ही हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी क्या वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क आवर्स क्या हैं, व्हाट इज़ योर चेयर लाइक एंड व्हाट posture like. That is counseling. If that counseling is given, they don't need any medication, they don't need any other physiotherapy as per se. But obviously this goes beyond saying that everybody should have some physical activity in life. बिल्कुल. And basic तरीन जो है activity वो walk. Anybody who does 20 minutes of walking or 30 minutes of walking without stopping, हर एक को ये गाइड करते हैं कि आप ये कर लें. रोज़ नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के कर लें, शाम को कर लें, लेट इवनिंग कर लें, लेकिन रुकना नहीं है. 20 मिनट्स अपनी ओन पेस पे चलते रहें, 30 मिनट्स चलते. दैट विल कीप योर बैक स्ट्रेट एंड गिव यू द टोन बैक इनटू योर बैक व्हिच विल हेल्प यू अलीविएट दिस बैक पेन, अगर वो मैकेनिकल पोस्चरल बैक. लेकिन फिर जो और कैटेगरी, जैसे मैंने कहा, कोई इन्फेक्शन हो सकता है बैक में, कोई ट्यूमर जाना खास्ता हो सकता है. सो दोज आर सीरियस इश्यूज व्हिच अगेन देन हैव टू बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली. तो उसमें भी मेडिकेशन काम नहीं करेगी, फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगी, लेकिन उनको फिर हमें एड्रेस करना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, डू मोस्ट पीपल फुली रिकवर फ्रॉम लो बैक पेन, और इज इट समथिंग दैट दे हैव टू मैनेज लाइफ लॉन्ग? देखें, जो मिडिल एज ग्रुप है, 90% have mechanical backache, which is, as we were discussing last 10 minutes, cover हो जाता है. Counseling, physiotherapy, posture improvement, और बहुत कलील अरसे के लिए थोड़ी सी पेन मेडिसिन, that's it. जब आप पहले ग्रुप में आते हैं, जो एडोलेसेंट और यंग ग्रुप था, अगर कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज है तो उसको भी मैंने जैसे कहा अच्छी दवाइयाँ हैं, वो ख़त्म हो जाता है आजकल, हमने देखा है. फिर आप आ जाए एल्डरली ग्रुप में, जो अबव 60 के वुमेन हैं एंड अबव 70 के मेल्स हैं, वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है. बिल्कुल. जिससे कि हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, और हड्डियों में, कमर की हड्डियों में माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से वो उनकी हाइट कम हो जाती है. आपने देखा होगा हमारे की हाइट कम हो जाती है. जी बिल्कुल. राइट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्क भी सिकुड़ जाता है और वर्टिब्रल हाइट भी कम हो जाती है, तो उनकी ओवरऑल हाइट कम हो जाती है. तो दैट इज़ द रीज़न. उनको फिर एंटी ऑस्टियोपोरोटिक मेडिकेशन देना, उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, वो फिर हमारा काम एज डॉक्टर्स. द न्यूट्रिशनल एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट एज, कि आप कैल्शियम इंटेक, अच्छी कैल्शियम विटामिन डी वाले फ्रूट्स, फल, सब्जियां वो वाले लें अपनी डाइट में.
सो कहने का मकसद उनका भी बैक एक सही हो सकता है इफ़ यू गिव देम, ट्रीट देम adequately and counsel them for prevention of future fracture and also treat them for prevention of future fracture. तो डॉक्टर साहब, डू वी हैव एनी रोड मैप ऑफ रेफरल्स फॉर द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ लो बैक पेन? बिल्कुल, जब नर्व इरिटेशन हो और डिस्क का प्रॉब्लम हो, जो ज़्यादातर यंग लोगों में होता है, जैसे हमने शुरू में बात की, बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया तो एक्सेंट्रिक लोडिंग हो गई और उसकी वजह से डिस्क पे प्रेशर आया तो वो डिस्क रप्चर हो गई एंड इट्स नॉट इम्प्रूविंग विद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और कुछ महीने भी गुजर गए तो फिर सर्जरी की तरफ लोगों को रेफ़र कर देना चाहिए. डॉक्टर्स, फैमिली फिजिशियंस, जनरल प्रैक्टिशनर्स रेफर देम टू स्पेशलिस्ट. They would require probably a surgical decompression of that disc disease. ओके, तो वो फिर उस सूरत में रेफरल, फिर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन है, कोई बिल्कुल. आ रहा है, कोई उसमें बोन में लिटिक एरिया नज़र आ रहा है तो फिर तो 100% रेफरल होना चाहिए. Okay, okay. So, a sincere thank you to you, Dr. Masood Umar, for your valuable insights on low back pain, basically a condition that affects millions and often overlooked. Thank you very much. Thank you, sir. क्योंकि अब बात है बेहतर ज़िंदगी की, तो we hope that this discussion helped raise awareness and offered clarity on its causes and management. Thank you for listening and stay tuned for more episodes with the Meri Sehat at promoting health and well-being. Until next time, take care.